पूर्वी दिल्ली की जनता को मिली गर्मी से राहत। सुबह से हो रही बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बारिश से हुआ कृष्णानगर में जल भराव। पहली बारिश होते ही खुली प्रशासन के वादों की पोल। सड़क के गड्ढे बने काल। सड़क की हालत बद से बदतर। 1 साल बाद भी नहीं भर सके सड़क के गड्ढे। सड़क के गड्ढों में भरा पानी भरने से राहगीरों को हो रही हैं तमाम परेशानियां। कावड़ को लेकर स्थिति साफ करे उत्तराखंड सरकार। कावड़ियों में कावड़ भरने को लेकर अभी भी असमंजस है। कांतिनगर में हुआ पब्लिक शौचालय का उद्घाटन। पब्लिक शौचालय से मिलेगी जनता को सुविधा। और गीता कॉलोनी में प्लास्टिक निस्तारण के लिए हो रहा है काम। सेग्रीगेशन के माध्यम से प्लास्टिक को किया जा रहा है सेग्रीगेट। सेग्रीगेशन प्लांट से मिलेगी जनता को कूड़े से राहत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को बारिश से राहत मिली है। सुबह से हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, लेकिन साथ ही हो रही बारिश ने शहर की जनता के लिए मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। आपको बता दें, कृष्णानगर के कई जगहों पर बारिश से जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी जल भराव से सड़कों गलियों में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि बारिश से मौसम से राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव होने से सभी की समस्या खड़ी हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी पहली बारिश से जल भराव से दिक्कतें पैदा हो गई हैं। आलम यह है कि जरा सी हुई बारिश में लोगों के घर में पानी घुस गया है। अधिकारी हर बार जनता को आश्वासन देते हैं कि बारिश की समस्या को दूर किया जाए, पर बारिश आते ही उनके जनता से किए गए वादे हवा हवाई हो जाते हैं। यह आप देख रहे हैं कृष्णानगर का क्या बुरा हाल हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी समय में ही पानी हो चुका है। पूरा कृष्णानगर वाड़ी की पूरा पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे निगम द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। यहाँ बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। यहाँ आप देखेंगे आज व्यापारियों ने, जहाँ लाखों का टैक्स लिया जाता है, वहीं पे व्यापारी आज अपना एक भी ग्राहक अटेंड नहीं कर पाए और एक ग्राहक सुबह से बोनी तक नहीं हुई। यह समस्या हमने कई बार निगम पार्षद को और निगम के अधिकारियों को बताई कि जल्द ही वर्षा होने वाली है, इन नालियों को बनाया जाए और दोबारा से दुरुस्त किया जाए। यहाँ पर लाखों के टैक्स ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर अगर आधे घंटे बारिश हो तो इतना पानी भर जाता है, यहाँ पर यातायात बिल्कुल ठप हो जाता है और यहाँ पर अभी कोई सुनवाई नहीं है। पानी यहाँ पर भरा हुआ है सुबह से। ये कृष्णानगर का बहुत ही महंगा मार्केट है। लाखों रुपए किराया इस मार्केट का दुकानों का, और इलेक्ट्रॉनिक टीवी और फ्रिज की मार्केट है। तो इसमें जो है आधे घंटे में ही दुकानों में पानी चला गया और बहुत लोगों का नुकसान हुआ। और सड़क पे स्कूटी और मोटरसाइकिलें तैरती और गाड़ियों में पानी भरता हुआ नजर आया। दुकानों तक में पानी भर गया। लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। तो मैं पिछले 15-20 सालों से यही देख रहा हूँ। यहाँ पर जबकि बैंक की रोड कहलाता ही है और लोग आने में इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई गिर जाता है। अभी 2 बच्चे गिर गए यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना एमसीडी वाले सुनते, ना निगम पार्षद, कोई भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पांडव नगर से शकरपुर रेलवे फ्लाईओवर की ओर से जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर है। मानसून आने पर यह सड़कों की बदतर हालत कई घटनाओं को न्योता दे रही है। दरअसल फ्लाईओवर की ओर जाने वाली सड़क पर कई गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। कभी कोई ऑटो चालक तो कभी बाइक सवार चोटिल होता रहता है। वहीं यहाँ के रेसिडेंट्स का कहना है कि इलाके के लोगों ने कई बार गड्ढों को दुरुस्त करने के लिए विभाग में शिकायत दी है। इसके बावजूद भी कोई भी सड़क की हालत या फिर मरम्मत के लिए नहीं आया। वहीं मानसून आने पर और भी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश का पानी इन गड्ढों पर भर जाता है और पानी भरने की वजह से सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कई बार बड़े हादसे होने का खतरा बना रहता है। ये लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे देखो आप, कितना ज़बरदस्त तरीके से ये हाल हुआ पड़ा है। मलबा 1 महीना हो गया सर, उठाया नहीं गया है, क्योंकि लोग गिरे उसके बाद उठाया जाएगा। ये कब उठाया जाएगा मलबा? ये शासन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। लोगों को छोड़ दिया है कोरोना के अंदर में कि कोरोना में भी रहो और इसके मुसीबत में भी झेलो।
कृपया करके अफसरों से दरखास्त है कि इसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और लोगों को आने जाने का रास्ता सुविधा मुहैया कराई जाए। 3 नंबर गेट यही है और टोटल हर वक्त होते हैं। अभी लोगों स्कूटर जा रहा है, यहाँ से ही गिरेगा, सभी गेटे ये देखो यहाँ पर हाल ही ऐसा हो रहा है। ये आगे कोड़िया पुल तक जाता है, बिना लाइट का रोड है। तमाम ट्रैफिक नोएडा से आने वाला यहाँ से गुजरता है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के गड्ढे हैं। ये मानसून पूर्व की प्रशासन और शासन की तैयारी है। आप देख सकते हैं गड्ढे यहाँ पर, कितने गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं। जरा सी रिपेयरिंग भी नहीं गई। बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है क्योंकि स्पीड से ट्रैफिक आता है। तमाम तरह के गड्ढे यहाँ पर इस रोड पर, हाईवे है और इस पर हुए पड़े हैं। कोई चिंता नहीं है शासन प्रशासन को इसकी। हाईवे अक्षरधाम से आता हुआ ये आगे गांधीनगर, कोड़िया पुल और गांधीनगर की तरफ जा रहा है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। इस महीने में कांवड़िए हरिद्वार से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पर अभी स्थिति साफ नहीं है। यूपी सरकार ने कांवड़ को लेकर अनुमति दे दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी रुख साफ नहीं है। कांवड़ शिविर आयोजकों का कहना है कि उत्तराखंड की सरकार इस पर स्थिति साफ करे, जिससे हम लोग आगे के प्रोग्राम के बारे में सोच सकें। कांवड़ की जो यात्रा है, यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने उसको इजाज़त दे दी है, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, जहाँ से कांवड़, जैसे हरिद्वार से गौमुख से कांवड़ उठती है, उसने अभी इजाज़त नहीं दी है। तो हमारे लिए बहुत समस्या का एक विषय आ गया है कि भाई अगर हम कांवड़ उठाएं तो उसको आगे पार कैसे करेंगे, मतलब कांवड़ उठाएंगे कैसे। अगर यूपी के लोग अगर कांवड़ लेने जाएंगे, अगर वो कांवड़ लेते हैं तो वो कांवड़ लाएंगे कैसे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कांवड़ियों के लिए ये बहुत बड़ी एक दुविधा का कारण बन गई है। तो सरकार से, योगी सरकार से और सरकार से सबसे निवेदन है, कृपया जो कांवड़ियों के लिए, भूलों के लिए जो एक असमंजस का एक जो हो गया है, कृपया इसको क्लियर करें। उत्तराखंड की तरफ से कांवड़ का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं रखा गया है। जो हमारे नए सीएम बने हैं धामी जी, उनकी तरफ से बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कांवड़ उठाने की हरिद्वार से। और अब यूपी सरकार की तरफ से हमारे योगी जी ने कहा है यूपी के अंदर कांवड़ लगेगी, लेकिन अंश का विषय ये है, हरिद्वार से कांवड़ उठेगी, हरिद्वार से चढ़ेंगे लोग तो दिल्ली होते हुए जाएंगे, फिर यूपी होते हुए जाएंगे, तो कैसे सिस्टम कैसे बनेगा कांवड़ियों के लिए। तो योगी सरकार से भी हमारी विनती और हमारी उत्तराखंड से विनती कि हमें अंश से निकालें। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी अब नए फॉर्मेट में मिला करेगा। इसमें QR कोड भी होगा। दिल्ली सरकार के परिवहन सेवाओं में सुधार के रोड मैप को आगे बढ़ाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग, सप्लाई और डिस्पैच को लेकर टेंडर जारी किया गया। आने वाले समय में DL और RC के लिए ना तो ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही लाइनों में लगना पड़ेगा। कई गाड़ी और बाइक खरीदने पर डीलर के शोरूम से ही RC दिए जाने का ट्रायल कुछ जगहों पर शुरू किया गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के इस दौर में आम लोगों को लाइन और भीड़ से बचाने के लिए पहले ही डीलर के जरिए RC जारी करने की योजना का ट्रायल किया है। परिवहन सेवाओं को सुधार को लेकर नया टेंडर जारी किया गया है और लोगों को आसानी से घर पर लाइसेंस और RC मिल सकेगी। अगर लाइसेंस और RC की डिलीवरी नहीं हो पाती है तो आवेदक का SMS भेजा जाएगा। सेंटर पर RC और DL प्रिंट होंगे, वहां पर आकर भी अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का विकल्प रहेगा। आज हमारे परिवहन मंत्री के द्वारा एक नया नियम लागू करने की योजना बनाई गई, जिसमें DL और RC के लिए आपको अब और इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं स्वागत करता हूं इस योजना का, लेकिन दिल्ली सरकार इस योजना पर कहां तक खरी उतरती है ये भी देखना पड़ेगा। अब हमारे परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि DL और RC के लिए आपको डीलर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको घर आने का इंतजार करना पड़ता था, वो आपको अब नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं परिवहन मंत्री जी का इस योजना के लिए, लेकिन क्या यह योजना भी दिल्ली सरकार की बाकी योजना की तरह रहेगी जो कि अब तक खटाई में पड़ी है, वो कुछ भी हो सकती है। इस विषय पे भी परिवहन मंत्री जी को आगे देखना पड़ेगा। और परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि अगर आपकी लेट होती है RC या DL तो
तो आपको एक SMS मिलेगा। यह SMS कहाँ तक कारगर साबित होगा? अगर किसी कारणवश रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं, क्या ये SMS दिखाने से हमें पुलिस वाले छोड़ सकते हैं? कृपया परिवहन मंत्री जी इस समस्या का भी आप उजागर साथ में करें। पूर्वी दिल्ली में कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसको लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा कृष्णा नगर के गीता कॉलोनी में सेग्रीगेशन के द्वारा प्लास्टिक का निस्तारण का काम किया जा रहा है। जानकारी देते हुए पूर्व चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि क्षेत्र में जगह जगह प्लास्टिक का ढेर लगा हुआ है। न जाने कितने जानवर कूड़े के ढेर में पड़ी प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। गीता कॉलोनी में जो सेग्रीगेशन प्लांट लगा है, इस प्लांट के द्वारा प्लास्टिक को सेग्रीगेट करने के से क्षेत्र की जनता को प्लास्टिक के ढेर से निजात मिल सकेगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं और जनता को, पूर्वी दिल्ली की जनता को कैसे कूड़े से निजात मिले, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग इस समय पूर्वी दिल्ली में चल रहे हैं। मैं इस समय मुल्तानी मोहल्ला कृष्णा नगर वार्ड गीता कॉलोनी में खड़ा हूँ और ये हमारा नया सेग्रीगेशन कन्वेयर जोन है। ये सेग्रीगेशन जोन है। यहाँ हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम गली मोहल्ले में जाते हैं और वहाँ से जो प्लास्टिक है वो हमारे जो टिपर्स है वो अलग अलग इकट्ठा करते हैं और वो जो प्लास्टिक है ये सेग्रीगेशन जोन में आता है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक की बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट पे ये सारा प्लास्टिक जो है उलटते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है, आप देख रहे हैं हमारे 2 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं और ये जो कर्मचारी 5 या 6 तरीके का प्लास्टिक अलग करते हैं। जैसे पन्नी है वो अलग की जाती है, गत्ता वो अलग किया जाता है, बॉटल अलग की जाती है, प्लास्टिक के पेन या कोई खिलौना, जैसे देखिए ये खिलौना, प्लास्टिक के बर्तन, ये जो भी मोटे प्लास्टिक की आइटम है। ऐसे ये बोतलें आप देखिए, ये बोतलें अलग की जा रही हैं और उसके अलावा जो बाकी जो प्लास्टिक का मटेरियल बचता है वो आखिर में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये वहाँ चला जाता है। और ये 5 तरीके की क्वालिटी के अलग अलग प्लास्टिक अलग होते हैं, क्योंकि हर प्लास्टिक की उसकी क्वालिटी के हिसाब से कीमत है। अब ये जो प्लास्टिक है ये कंपनियों में जाएगा रिसाइकलिंग के लिए और इसका जो पैसा मिलेगा वो निगम के एस्क्रो अकाउंट में डाला जाता है। और निगम, अब ये जो कूड़ा था जो पहले, क्योंकि ये सारे कूड़े में मिक्स होता था, जिसमें खाद्य पदार्थ भी थे, नालियों का कूड़ा था, प्लास्टिक था, कागज़ था, कपड़ा था, ये सारा इकट्ठा होकर गाजीपुर में जा रहा था और वहाँ इतना पहाड़ बनता जा रहा था। अब उस पहाड़ के ऊपर हमने मशीनें लगा दी, ट्रॉमिल मशीनें हैं जो उसमें से भी प्लास्टिक और बाकी चीज़ें अलग करके, मिट्टी अलग करके जो 80% है उसे वहाँ से साफ़ कर रहे हैं। इलाकों के अंदर हमने मिथेनाइजेशन प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा दिए, जिसमें गीला कूड़ा उन प्लांट्स में जाता है, उससे खाद और बिजली बन रही है। अब गाजीपुर कूड़ा कम हो गया और अब हमने ये नया तीसरा प्रोसेस स्टार्ट किया, प्लास्टिक को भी हम सेग्रीगेट करके मिक्स नहीं होने देंगे। एक तो प्लास्टिक हमें मिल गया, इससे पैसा भी मिलेगा और गाजीपुर में जो कूड़ा जा रहा था वो भी कम हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। आईएमडी ने दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जताई है। वहीं दिल्ली में बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया। पानी के जल भराव की वजह से कई वाहन फंस गए, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया है। बारिश के कारण दिल्ली में जगह जगह पर जो पानी है वो भर चुका है। इस वक्त हम विवेक विहार पे मौजूद हैं और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सामने करकाडूमा से होता हुआ जीटीबी की तरफ निकलता है और इसी बीच सड़क पर मानसरोवर अंडरपास भी पड़ता है, जहां पर 4 से 5 फुट तक जो पानी है वो भर चुका है और जाम की स्थिति पैदा ना हो, जिसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है जो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हमने जो रास्ता है वो जाने वाला फिलहाल बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक इंचार्ज है, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है यहाँ पर ट्रैफिक? आगे कस्तूरबा नगर का वो जो सबवे बना है वहाँ पे काफ़ी वाटर लॉगिंग हो चुका है। आगे 5 मोटर वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन आगे सीवर में भी पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। हमने यहाँ से झिलमिल कॉलोनी की तरह डाइवर्सन दे रखा ट्रैफिक को। जाम नहीं लग रहा है क्योंकि टाइमली हमने डाइवर्सन दे दिया था, इसलिए जाम नहीं है। जो सीधे यहाँ से जाने वाले उसी को हमने डाइवर्ट दिया हुआ है। जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक हमारा काम सब यहाँ पर काम करेगा। वेलकम से आ रहे थे
वेलकम का अंडरपास पूरा पानी से भरा हुआ, सादरे का वो पानी से भरा हुआ, फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पानी से भरा हुआ, पूरे के पूरे डूब गए। तीनों में अंडरपास में पानी भरा हुआ है, अब निकल नहीं पा रहे कहाँ से जाके। गाड़ियाँ भी फंस जाती है, गाड़ी फंस गई है बहुत बुरी तरह। झील से आ रहे हैं और अंडरपास पे इतना पानी भर चुका है कि गाड़ी निकलना मुश्किल हो रही है जी। और यहाँ का पानी निकलने की शुरुआत है, वो सुविधा भी नहीं है। फिर हमने धक्का मार के 300 रुपये दूसरों को दिए, फिर गाड़ी यहाँ तक ले गए। हर साल प्रॉब्लम यही होती है, यहाँ पे पानी निकलने की सुविधा नहीं है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। कांतिनगर के वार्ड नंबर 26 में जनता की सुविधा के लिए पब्लिक शौचालय का उद्घाटन किया गया। कई दिनों से क्षेत्र की जनता के लिए शौचालय निर्माण का काम किया जा रहा था। पब्लिक शौचालय का उद्घाटन ADMC के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, साथ ही हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी आई, इन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से हमारी सरकार क्षेत्र की जनता के लिए कई काम कर रही है। जनता की सारी दिक्कतों को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। ईस्ट राजनगर के शौचालय का नव निर्माण करने हेतु उद्घाटन करने यहाँ एकत्र हुए हैं। यहाँ पहले एक शौचालय था जिसकी हालत बहुत खराब थी। यहाँ लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे नया शौचालय बने। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहन कंचन महेश्वरी का, उन्होंने संज्ञान में लिया, उसका एस्टीमेट पास करवाया। ये शौचालय बहुत पहले बन जाता, लेकिन क्योंकि कोरोना काल हो गया, इसके कारण बनने में देरी हुई है। आज इसका उद्घाटन किया गया है और मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में बनकर ये शौचालय तैयार हो जाएगा। आज कांतिनगर वार्ड में टॉयलेट का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उद्घाटन किया गया। इसमें मेरे साथ ADMC के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी और BJP के जिले के महामंत्री अनिल शर्मा जी साथ में रहे और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हमने उस टॉयलेट के निर्माण कार्य को आरंभ करवाया। कोरोना काल के चलते हुए टॉयलेट के बनने में थोड़ा समय लगा, परंतु निरंतर जनता की सेवा करते हुए कई बार थोड़ी सी देरी हो सकती है, परंतु काम कभी नहीं रुकता। ये निगम पार्षद हमेशा अपनी जनता की सेवा के लिए तत्पर है और आने वाले समय में भी जनता के हित के लिए ही कार्य आगे करते जाएंगे। यही मेरा आपसे विश्वास है और यही मेरा आपसे पूरा वादा है। पूर्व दिल्ली के पीत बिहार में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जनसंपर्क अभियान ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आकर लोगों ने जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोरोना नियमों का ध्यान रखा गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आने वाले समय में वो घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेगी, उनसे संपर्क करेगी और हर मदद उनको देगी। एक प्रोग्राम हमने बनाया है ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमको किस तरह से घर जाना है लोगों को। तो कोरोना की महामारी का मामला है, अपनी सेफ्टी रखते हुए लोगों को घर तक जाना है और जिन लोगों के घर में उनको दिक्कत हुई है, जिन लोगों को परेशानी हुई है कोरोना के अंदर, जिनके लोगों को इधर डेथ हो गई, जो चले गए बेचारे, तो उनकी सहानुभूति के लिए भी और उनके हम पता करने जा रहे हैं कि क्या आपको दिक्कत हुई, कोई आपको मुआवजा मिला या कोई आपको दिक्कत हुई या आगे कोई आपको परेशानी है जिसकी हम मदद कर सकते हो। तो उससे जुड़ने का एक प्रयास है हमारा और लोगों को मदद करने तक का हमारा काम है कि हम लोगों की मदद कर सकें। किस तरह मदद कर सकें, ये एक ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से आज हमने ट्रेनिंग कैंप रखा है। उस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से आज हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि आप इस तरह से लोगों के घर जाइए सेफ्टी के तौर पर करते हुए, जिससे लोगों को एक राहत महसूस हो, लोगों को लगे भी कि कौन आया। क्योंकि कोरोना काल के अंदर अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस के लोग थे, कोई और काम सड़क पर नहीं आया। कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर निकल कर काम किया, लोगों की मदद करी, गैस की ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मदद थी ऑक्सीजन दी, खाने की जो प्रॉब्लम थी उसको देने का प्रयास किया, राशन की प्रॉब्लम थी उसको देने का प्रयास किया। जो चीज़ों की जो हम कर सकते थे जिससे बढ़ चढ़ कर कांग्रेस ने पिछली बार भी लॉकडाउन में काम किया, इस बार भी लॉकडाउन में काम किया और आगे भी हम लॉकडाउन कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम भगवान न करे आए, हम उसके अंदर हर तरह से जनता के साथ किन लोगों ट्रेनिंग दी है। हमने फॉर्म बनवाया है, उस फॉर्म के अंदर हमने सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कत आ रही हैं, आपकी कोई डेथ हुई, किसी की हुई नहीं हुई, आपके परिवार के मुआवजा उनको मिला या नहीं मिला, कि उनको किस तरह से उनको दिक्कत को सामना करना पड़ा। तो वो चीज़ें लिखकर हम एक फीडबैक लेकर अपने उसमें बात रखेंगे और ये ज्ञापन फिर हम आगे
दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी देने का प्रयास। देखिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार लोग हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं, या जो और दूसरे लोग जो साथी हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े रहते हैं हमारे साथ में, पार्टी के साथ में, उनको यहाँ बुलाकर आज, जिसमें मैं समझता हूँ आज 100-125 लोग हमारे यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग का एक अच्छा फायदा मिलेगा और वो ट्रेनिंग आगे अपने कार्यकर्ता को देंगे, जिससे कि आगे लोग बूथ वाइज जो है, हम बूथ वाइज का प्रोग्राम बना रहे हैं कि बूथ वाइज लोग घर तो जा सकें। पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।